ARY डिजिटल पर शुरू होने वाला नया ड्रामा सीरियल नूरजहां, जिसकी राइटर हैं जंजबील आसिम शाह, जिन्होंने बहुत से मेगा हिट लिखे हैं। कहानी इनकी समक आमोज ही होती है। बेमायनी बेमतलब ड्रामे ये नहीं लिखती। ये चीज़ मैंने काफ़ी नोट की है इनके ड्रामों में। अब रिसेंटली इनका ड्रामा शिद्दत चल रहा है, जो काफ़ी मीनिंगफुल ड्रामा है। हाबील और काबिल ड्रामा, मीनिंगफुल एंडिंग। नूरजहां, इसके अलावा फ्रॉड ड्रामे की राइटर, फितूर ड्रामे की राइटर, प्यार के सदके, सबका मोस्ट फेवरेट ड्रामा। मतलब अच्छे अच्छे मीनिंगफुल ड्रामे इनके खाते में आते हैं। बहरहाल आज बात करने जा रहे हैं नूरजहां ड्रामे की मुकम्मल कहानी की, जिसकी रिक्वेस्ट मेरी एक सब्सक्राइबर ने की थी। हालांकि ये ड्रामा मैंने पहले देखा नहीं था, लेकिन इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की आप प्लीज़ इसकी स्टोरी शेयर करें। इसके लिए मुझे ड्रामा फर्स्ट एपिसोड से कंप्लीट देखना पड़ा। अभी तक 20 एपिसोड तक ड्रामा ऑन एयर हो चुका है। यकीन करें, मैंने देखना शुरू किया तो मुझे लगा कोई आम सा ड्रामा होगा, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग डे बाय डे होता गया कि यकीन करें मैंने पूरा ड्रामा देख लिया एक आध दिन में ही। और दिल कर रहा था कि लास्ट एपिसोड तक सारा देख लूं, क्योंकि कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे मेन कैरेक्टर इस ड्रामे का, जिस पर इस ड्रामे का नाम भी रखा गया नूरजहां, एक माँ है 3 बेटों की, पावरफुल खातून दिखाई गई हैं। बेटों के ऊपर इनका होल्ड ऐसे है जैसे वो इनकी माँ नहीं मुर्शिद हों। यूँ समझ ले बेटे मुर्शिद के मुरीद हैं। सबसे बड़ा बेटा, जिसका किरदार प्ले कर रहे हैं नूर हसन हुनैद के नाम से, जो माँ के नाम की तस्बीह पढ़ता है। इसकी बीवी सफ़ीना एक मासूम सीधी सादी घरेलू सी लड़की दिखाई गई, लेकिन इन सारे जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाती है सिर्फ वॉशरूम में जाकर आईने के सामने। अपना गुबार वो वहीं पर निकाल सकती है और कहीं बोलने की इसे इजाज़त ही नहीं। वहीं नूरजहां के दूसरे बेटे का किरदार अदा कर रहे अली रहमान सफ़ीर के नाम से। अच्छा, जब से अली रहमान का मैंने गुरु ड्रामा देखा है ना, इसके बाद से मुझे अली रहमान यूँ लगते हैं कि उसी किरदार में नज़र आ रहे हैं। वो ऐसी छाप इनके चेहरे पर उस किरदार की पड़ चुकी है। इन्हें चाहिए कि थोड़ी सी दाढ़ी मूंछ रखें, कोई अपने आप को मर्द दिखाएं, क्योंकि बार बार गुरु की झलक आती है मुझे इनके चेहरे को देखकर। बहरहाल ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है आप लोगों ने वो ड्रामा ना देखा हो, लेकिन बहुत बेहतरीन ड्रामा था वो भी। बहरहाल बात कर रहे हैं हम सफ़ीर के किरदार की, जिसकी शादी नूरजहां ने ज़बरदस्ती सुंबुल से कर दी, जो एक सीधी सादी मासूम सी लड़की दिखाई गई है, भोली भाली सी, हर एक की बातों में आने वाली। लेकिन सफ़ीर पसंद माहा को करते हैं, जो एक बहुत ही तेज़ तरार लड़की दिखाई गई। इवन के ब्लैकमेल करके वो सफ़ीर से शादी करने में कामयाब भी हो जाती है और शादी के बाद सफ़ीर की हरकतों से तंग आकर इसे छोड़ भी देती है। लेकिन तलाक तक नौबत अभी नहीं पहुंची, क्योंकि मुझे लगता है कि माहा प्रेग्नेंट है और इस बात की न्यूज़ इसने सफ़ीर को अभी नहीं दी। सफ़ीर जो अपने घर के ऐशो आराम छोड़ कर गया था, लेकिन कुछ ज़्यादा अरसे बर्दाश्त नहीं कर पाया ये सख्तियाँ और मुफलिसी की ज़िंदगी, इसलिए वापस अपने महल में तशरीफ़ ले आता है अपनी मलका आलिया के कदमों में, मतलब नूर मामा के पास। और फिर नूरजहां मशवरा देती है अपनी बहू सुंबुल को कि मर्द को वो औरत पसंद आती है जो इसकी खिदमत करे, इसका दिल जीते। और सास के मशवरे पर अमल करते हुए सुंबुल आखिरकार सफ़ीर के वापस आने पर खुले दिल से इसे कबूल करती है, बल्कि अपनी लाइफ इसके साथ शुरू करती है। सफ़ीर भी इसे कबूल कर चुका है और नूरजहां को लगता है कि अब इसकी फैमिली कंप्लीट है। अब बस एक पोते का इंतज़ार है जो अभी तक इस घर में नहीं आया। वहीं तीसरा बेटा मुराद, जिसका अफेयर वो खुद अपने जेठ के बेटी कुबरा खान यानी नूर बानो के साथ चलाती हैं। जैसा कि अब तक आपने देखा इन दोनों की शादी किस तरह प्लानिंग करके साथ वो करती हैं, और फिर अपने जेठ यानी मुख्तार शाह का कत्ल भी अपने बेटों के हाथों करवाती हैं। तीनों बेटे मिलकर मुख्तार शाह को मारते हैं और ये मार वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। जाते जाते हॉस्पिटल में अपनी बेटी से कह जाते हैं कि मेरा बदला तुम लोगी। अच्छा, एक तरफ देखा जाए तो मुख्तार शाह बहुत अच्छे और डिसेंट से मर्द दिखाए गए, लेकिन अना, गरूर, तकब्बुर, सैयदजादे होने का घुमंड इनमें कूट कूट कर भरा था। इसी वजह से तो इन्होंने ना ही इनकी फैमिली ने एक छोटे घर की मामूली सी औरत यानी नूरजहां को कबूल ही नहीं किया, और इसी का बदला वो ले रही है। अब कहानी मज़े की है। बाप के मरने के बाद नूर बानो को एहसास हुआ कि इसका बाप अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। नूरजहां तो गिरगिट की तरह रंग बदलती है शादी के बाद। जिस तरह अपनी असलियत दिखाई है नूर बानो को, अब गिन गिन कर बदलेगी इन सब से। जिस तरह इसके शोहर ने इसके बाप को मारा, वो बख्शेगी किसी को भी नहीं। अब नूरजहां की सल्तनत का खात्मा नूर बानो के हाथों होने वाला है, और ये देखकर ड्रामे में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। बहरहाल अब तक आपने देखा नूर बानो ने जंग का आगाज़ कर दिया।
अपने बाप की मौत का बदला लेने वाली है। नूरजहां के अपनों के हाथों इसे जीते जी मरवाएगी। सबसे पहले तो इन तीनों भाइयों के अंदर जो एका है इसे ख़त्म करने की कोशिश करती है। सबसे पहले लड़ाई शुरू होगी मुख्तार शाह की जायदाद पर, जिसे नूरजहां अपने कब्जे में करना चाहती है, और यहाँ नूर बानो इनकी जंग का आगाज़ होता है। नूरजहां को जब पता चलता है ये सारी जायदाद नूर बानो के नाम पर है और वो किसी सूरत अपने बाप की जायदाद से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं। नूरजहां अपनी ये शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अपने बेटे का सहारा लेकर वो नूर बानो को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन मुराद यहाँ पर अपनी माँ और भाइयों के साथ नहीं देता, क्योंकि नूर बानो पहले ही इसकी हमदर्दी हासिल कर चुकी थी। अब हुनैद जो गुस्से का तेज़ है इस मामले में जज्बाती हो जाता है कि इसकी माँ की बात की नफ़ी कैसे हुई, नूर बानो क्यों नहीं मान रही। हर तरह के प्रेशर डाला जाता है इस पर, लेकिन नूर बानो हुनैद को और भी ज़्यादा चिढ़ाती है, इसकी माँ के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बातें करती है ताकि हुनैद गुस्से में आकर कुछ गलत करे, और ऐसा ही होता है। माँ के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी नहीं बर्दाश्त कर पाता और गुस्से में आकर नूर बानो पर गोली चला देता है। क्या करें, जायदाद मेरी माँ की नहीं हो सकती तो तुम्हारी भी नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे मरने के बाद तो ये सब कुछ हमारा ही होगा ना। वो गोली मारता है जो इसके बाजू को छूकर गुजर जाती है। मुराद की तो जैसे जान निकल जाती है। वो सच में नूर बानो से पागलों की तरह मोहब्बत करता था। वो अपनी नूरों को हॉस्पिटल लेकर जाता है, इसकी पट्टी करवा कर जब इसे घर वापस लेकर आता है तो दोनों भाइयों के दरमियान तकरार होती है। हुनैद चिल्लाता है, ये औरत इस घर में नहीं आ सकती जब तक मेरी माँ का हुक्म नहीं मानेगी। ऐसे में मुराद हुनैन भाई का गिरेबान पकड़ लेता है। नूर बानो ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो हक पर है। दोनों भाई एक दूसरे के दस्तों गिराबान हो जाते हैं और नूर बानो ये सब तमाशा खुश होकर देख रही है। यही तो वो चाहती थी। सफ़ीर बीच में पड़ता है इनको छुड़वाने के लिए। क्या हो गया है तुम दोनों को, किस तरह जानवरों की तरह लड़ रहे हो। खैर नूर बानो तो कामयाब हो ही जाएगी, इन तीनों भाइयों को तिनका तिनका करके तोड़ेगी। यहाँ सफ़ीना जो एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी है, इस बार वो इतनी ज़्यादा खौफज़दा है। पहली बच्ची की दफ़ा जो सीन थे इसकी आंखों के सामने घूम रहे हैं। वो डर रही है कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो इसके साथ क्या होगा। वो अपनी औलाद को नहीं खोना चाहती, इसलिए जब डॉक्टर फिर से बेटी का बताती है तो हुनैद के सामने झूठ बोल देती है, बेटा है। ये सुनकर तो हुनैद खुशी से फूले नहीं समाता। सच में मुझे यकीन नहीं आ रहा, अम्मा सुनेंगी तो इतना खुश होंगी। अब नूरजहां जब सुनती हैं कि बेटा है तो इन्हें शक गुजरता है सफ़ीना पे कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही। वो डॉक्टर से पता करवाती है, लेकिन सफ़ीना ने डॉक्टर को भी मना कर रखा था कि मेरी सास को इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए कि मेरी इस बार भी बेटी है, इसीलिए डॉक्टर भी गलत बयानी कर देती है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे नूरजहां का पूरा ध्यान सुंबुल की तरफ है। तुम और सफ़ीर एक दूसरे के साथ खुश हो तो अभी तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं आई। अब सुंबुल परेशान कि इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे क्या पता, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है ना। ऐसे में सफ़ीर जो माहा से राब्ता बहाल करता है इससे दोबारा मिलना शुरू हो चुका है। हो सकता है इस दौरान या इससे पहले ही वो प्रेग्नेंट हो। माहा इस पर चिल्लाती है, तुम जैसे कमज़र्फ़ और बुज़दिल इंसान का साया भी मैं अपने बच्चे पर नहीं पड़ने देना चाहती। लेकिन सफ़ीर तो तड़प ही जाता है। एक तो वो माहा से मोहब्बत करता है और फिर जब इसकी कंडीशन के बारे में पता चलता है तो वो अपनी माँ से जाकर बात करता है। नूरजहां तो पहले इसे डांटती हैं कि तुम्हें मैंने कहा था कि उस लड़की से पीछा छुड़वाओ और ये सब। ऐसे में सफ़ीर बताता है कि बेटा है मेरा, और नूरजहां तो सुनकर ही उछल पड़ती है, सच में मेरा पोता। वो खुद जाती है माहा और बच्चे को घर ले आती हैं पूरे प्रोटोकॉल के साथ, और ये सब सुंबुल से बर्दाश्त नहीं होता। अम्मा मेरे साथ ये कैसे कर सकती हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने इनकी इतनी खिदमत की, इनकी चापलूसी की, हर बात मानी, और इन्होंने क्या किया मेरे साथ। मेरी ही सौतन को बच्चे समेत घर ले आई। ऐसे में सफ़ीना ही है जो इसे हौसला देती है, इसकी हमदर्द बनती है। सुंबुल सफ़ीना और नूर बानो दोनों से माफ़ी मांगेगी कि मैंने अम्मा की खुशनुदी हासिल करने के लिए तुम लोगों के कई राज इन्हें बताए, मैं गलत थी, ये औरत तो किसी की नहीं हो सकती। ऐसे में आप देखेंगे कि नूरजहां जिसे शक था सफ़ीना पर कि इसकी बेटी है और ये झूठ बोल रही है, इसीलिए वो खुद इसके साथ हॉस्पिटल जाती हैं इसका चेकअप करवाने किसी और डॉक्टर के पास। और जब हकीकत इन्हें पता चलती है तो हंगामा कर देती हैं, लेकिन अब टाइम इतना गुजर चुका था कि कुछ नहीं हो सकता। नूरजहां तो घर आकर हुनैद को इसकी बीवी के खिलाफ भड़काती हैं, इस औरत ने हमें धोखा दिया। वो हुनैद पर चिल्लाती हैं, तुम्हारी बीवी ने झूठ बोला। वहीं सफ़ीना खुद को बचाने के लिए पहले ही अपना सामान लेकर अपने माँ बाप के घर पहुँच जाती है। जब तक इसकी बेटी पैदा नहीं हो जाती वो उस घर में वापस नहीं जाएगी। अब हुनैद भी नाराज़ कि सफ़ीना ने इतना बड़ा झूठ बोला। ठीक है, बैठी रहे माँ के घर पे,
इधर नूरजहां को टेंशन कि बेटी हो गई तो इनका सर नीचा हो जाएगा। जिस तरह अपने बेटे के दिमाग में वो ये बात फिट कर चुकी थी कि बेटियां हमेशा सर झुकाती हैं बाप का। हुनैद भी लाताल्लुक हो जाता है सफ़ीना से, जिसके बाद आप देखेंगे कि सफ़ीना की तबीयत ख़राब होती है। इसके पेरेंट्स फ़ोन करते हैं हुनैद को और खुशखबरी सुनाते हैं बेटी की। अब हुनैद बाप बनने की खुशी में हॉस्पिटल तो जाता है, पहली बार अपनी बेटी को हाथ में उठाता है तो इसके दिल की दुनिया ही बदल जाती है। जहाँ पर सख्ती, गुस्सा, नाराज़गी थी, सब ख़त्म हो जाती। वो इतना खुश होता है कि खुशी से अपनी बेटी का माथा ही चूम लेता है, सफ़ीना का शुक्रिया अदा करता है। सफ़ीना जो डर रही थी कि हुनैद पता नहीं क्या करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे बेटी को देखकर, इसके दिल को सुकून मिलता है हुनैद का रवैया देखकर। जिसके बाद आप देखेंगे कि हुनैद खुशी में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अपनी बेटी को, अपनी बीवी को घर ले आता है। बेटी को गोद में उठाए अपनी नूर मामा के पास आता है। एक बार वो इसे देखेंगी ना, इनका भी दिल पिघल जाएगा। इतनी प्यारी मासूम सी पोती, कैसे वो इसे धुतकार सकती हैं। वो आगे बढ़ता है अपनी माँ के पास अपनी बेटी को लेकर, जो इससे मुंह फेरे बैठी हैं। ले जाओ इसे यहाँ से और भेज दो इसे इसकी माँ के घर। इस घर में बेटी नहीं आएगी, मैंने पहले तुम्हें कहा था। माँ की बेरुखी देखकर वो परेशान अपनी माँ को मनाने की पूरी कोशिश करता है, और जब इनकी नाराज़गी ख़त्म नहीं होती और एक ही रट इसे और इसकी माँ को घर से निकाल दो, तो हुनैद चिल्लाता है, बस बहुत हो गया माँ, मुझे यकीन नहीं आता, मेरी माँ भी तो किसी की बेटी है ना, तो कैसे मेरी बेटी के बारे में ये सब कह सकती हैं। मेरी बेटी मेरी आंखों का नूर, मेरे दिल की ठंडक है, मेरी जान है वो, और मैं इसे खुद से दूर नहीं करूँगा। वो पहली बार अपनी माँ के खिलाफ आवाज़ उठाता है और नूरजहां को यकीन नहीं आता कि इनका वही बेटा जो माँ के आगे सर नहीं उठाता था। एक एक करके नूरजहां के तीनों बेटे दूर होते जाएंगे। नूरबानो हुनैद को नूरजहां से बदगुमान कर चुकी है। सफ़ीना अपने शोहर को तसल्ली देती है कि अम्मा मान जाएंगी, आप परेशान मत हो। जिस पर हुनैद कहता है वो नहीं मानेगी और मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकता। इसीलिए वो अपनी बीवी और बेटी को लेकर अपनी माँ को छोड़कर अलग हो जाता है। नूरजहां को तो यकीन नहीं आता इनका बेटा इतना कैसे बदल सकता है कि माँ को छोड़कर चला गया, लेकिन वो अपने असूल नहीं बदलती। बेटी की जगह न इनके दिल में है न इनके घर में। वहीं दूसरी तरफ माहा, जो बिल्कुल भी नूरजहां के काबू में नहीं आने वाली, बाकी बहुओं की तरह वो इन्हें तिगनी का नाच नचा देती है। एक तो बेटे की माँ, ऊपर से सफ़ीर की मनचाही बीवी। सबसे पहले तो सुंबुल को रास्ते से हटाती है, इसे सफ़ीर की ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करती है। सुंबुल तो बेचारी मुफ्त में रगड़ी गई। इससे तो नफ़रत हो रही है अपनी सास नूरजहां से, जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया, अपने बेटे से इसकी शादी करके इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो भी नूरबानो के साथ मिलकर बदला लेने पर उतर आएगी। इनके सारे सीक्रेट्स, इनके सारे राज, इनका पूरा कारोबार, हर चीज़ की राजदार थी, इनको बर्बाद करके रख देगी। वो कहते हैं ना, बाहर से बेज़रर नज़र आने वाला जब पलट कर वार करता है तो ऐसी जगह चोट पहुंचाता है जहां से गुमान भी ना हो। वो इनके कारोबार को तबाह कर देगी। हर चीज़ का राज तो इसके पास था, इनके क्लाइंट्स, हर चीज़ वो अपने कब्जे में करती है। नूरजहां जो इस पर अंधा एतमाद करती थी, ये लड़की अपने बाप की तरह वफादार निकलेगी, कभी धोखा नहीं देगी, लेकिन सुंबुल तो इनसे बदला लिया। इसकी जो ज़िंदगी इन्होंने बर्बाद की, नूरजहां के मुकाबिल आकर खड़ी हो जाएगी। वहीं महा अपने बेटे और सफ़ीर को लेकर हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाएगी। मैं नहीं रह सकती इस औरत के साथ, इस घर में, ये समझती क्या है खुद को। वहीं दूसरा बेटा भी छोड़ जाएगा। अब मुराद और नूरबानो इस घर में हैं, नूरजहां के साथ। और नूरबानो जो मुराद को अपनी मुट्ठी में कर चुकी है, इसे इसकी माँ से बदगुमान कर चुकी है। आखिरकार जो इसे नज़र आता है कि मुराद अब अपनी माँ के कहने में नहीं आ रहा, बल्कि वो भी इन्हें छोड़कर जाने को तैयार बैठा है, तब वो नूरजहां के सामने आकर बैठती है और इसे बताती है, ये सब कुछ मैंने किया। आज जो आप यहाँ पर तन्हा बैठी है ना, ये मेरी ही बदौलत है। वादा किया था मैंने अपने मरते हुए बाप से कि बर्बाद कर दूंगी मैं आपको। आपके बेटों ने मिलकर मेरे बाप को मारा, तो मैंने आपके बेटों को आपस में भिड़वा दिया। क्या बुरा किया। ऐसे में नूरजहां सारी बातें सुनने के बाद नूरबानो से कहती, तो तुम सब जानती थी, लेकिन अब तक अनजान बनी रही। तुमने अपने बाप मुख्तार शाह के कहने पर मेरी सल्तनत उलटने की कोशिश की, लेकिन ये भी तो देखो कि मरते हुए वो कितनी अजियत में गया, अपनी बेटी से दुखी गया। मेरी मोहब्बत की शादी को इसने मेरे लिए गाली बना दिया, तो मैंने भी उसकी बेटी की लव मैरिज को उसके लिए गाली बना दिया, हिसाब बराबर। नूरजहां को भी लगता था कि तीनों बेटे एक आवाज़ में वापस आ जाएंगे, लेकिन नहीं, अब कोई इसकी आवाज़ सुनकर वापस नहीं आने वाला। नूरबानो अपना इंतकाम लेने के बाद मुराद शाह को खुद ठुकरा कर
इसके घर से निकलेगी। मैं नूर बानो हूँ, मैं बड़े बड़े कामों के लिए बनी हूँ। मेरी ज़िंदगी पोर्च की सफाई, झाड़ू पोंछे और किचन की हांडी रोटी से बहुत बड़ी है। 7 गांव के लोग आकर मेरा हाथ चूमते हैं। मैं खुद बहुत मजबूत हूँ, बहुत ताकतवर हूँ। और मुराद शाह, आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। मुराद तड़पता है, रोता है, इसकी मिन्नतें करता है, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। लेकिन नूर बानो तो इसे धुतकार कर हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। तुमने और तुम्हारी माँ और भाइयों ने मिलकर मेरे बाप को मारा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे कातिल से मोहब्बत कर सकती हूँ? नफरत करती हूँ मैं तुमसे। नूर बानो की बातें सुनकर मुराद तड़प जाता है। इसे यकीन नहीं आता, वो तो जुनून की हद तक नूर बानो की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। ये सब कुछ इसकी माँ की हठधर्मी की वजह से हुआ। मुराद अपनी माँ पर चिल्लाता है, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। अपनी नफरत की आग में आपने मेरी सारी जिंदगी जलाकर राख कर दी। नूर बानो मुझे छोड़कर चली गई। आपने सिर्फ मुख्तार शाह से बदला लेने के लिए मुझे इस्तेमाल किया, मुझे बर्बाद कर दिया। मेरी माँ ने मुझे बर्बाद कर दिया। वो तो नीम पागल हो जाएगा। नूर बानो मुझे छोड़कर चली गई, वो कभी वापस नहीं आएगी। आपकी वजह से आपने अपने तीनों बेटों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। नूरजहां अपने बेटे के मुंह से ये सुनकर तड़प जाती है। क्या कह रहे हो तुम? इतना कुछ किया मैंने तुम लोगों के लिए? नहीं, आपने सब कुछ अपने लिए किया। वो बाल नोचता है, अपनी नूर मामा को छोड़कर घर से निकल जाता है। अब नूरजहां इस बड़े से महल नुमा घर में अकेली है। इसकी सालगिरह का दिन आ गया। वो अकेली बैठी केक सामने रखे इस दिन को याद कर रही थी जब सब बच्चे इकट्ठे इसकी सालगिरह मनाते, इसके बेटे इसको सरप्राइज करते थे। आज सब छोड़कर चले गए। वो केक सामने रखे सच में सरप्राइज है, क्योंकि ये केक भी इनका बड़ा बेटा हुनैद ही भिजवाता है किसी के हाथ, लेकिन खुद नहीं आता। वहीं नूर बानो की लाइफ में दिखाया जाएगा कि वो अपने बाप की गद्दी पर बैठ जाती है, गद्दी नशीन बन जाती है और फिर गांव के लोगों के मसले हल कर रही है। इसकी ज़िंदगी अपने बाप के मकसद को आगे लेकर चलना है। मुराद शाह से वो लहदगी इख्तियार कर चुकी है, नूरजहां को बर्बाद वो कर चुकी है। वहीं सुंबुल को दिखाएंगे कि वो नूरजहां के बिजनेस को हैंड ओवर कर चुकी है और एक कामयाब बिजनेस वूमन बन गई। सफ़ीर इससे माफ़ी मांगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने में मेरा कोई हाथ नहीं था। मेरी माँ ने ज़बरदस्ती तुमसे शादी करवाई। वो इसे आज़ाद कर देगा ताकि अपनी मर्ज़ी से अपनी आगे की ज़िंदगी गुजार सके। हुनैद को दिखाया जाएगा वो अपनी बीवी और बेटी के साथ खुश और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहा है। माँ की याद आती है तो बेटी का चेहरा देखकर खुद को संभाल लेता है। जिस औरत ने इसकी बेटी को कबूल नहीं किया, इसके लिए वो क्या रोए। तो ड्रामे की कहानी काफ़ी सबक आमोज़ दिखाई जाएगी। अब मैंने इसके टीजर्स और ओएसटी को देखकर पूरी स्टोरी प्रेडिक्ट की। अगर ड्रामे की कहानी ऊपर नीचे, आगे पीछे या मेरी बताई हुई कहानी से ऑपोजिट होती है तो इसके लिए माजरत कर रही हूँ पहले से ही। सबक इन माओं के लिए जो बेटियों की पैदाइश पर मातम करती हैं और फिर आखिर में सोचती हैं काश 3 बेटों की जगह मेरी एक बेटी होती तो आज मेरे साथ होती।